चलो देखो, तो हम लोग कल दो परिमेय संख्या का या तीन परिमेय संख्या का तुलना करना सीख गए थे कि कौन संख्या बड़ा होता है और कौन संख्या छोटा होता है, ये बता दिए थे ना। तो क्या दो रूल बताए थे, अगर ऊपर में बड़ा है और नीचा सेम संख्या है तो जो ऊपर वाला बड़ा होगा वही संख्या क्या होगा, बड़ा होगा, ये बात बताए थे ना। उसके बाद दूसरा पहचानने का नियम बताए थे, अगर मान लो नीचा में सेम रहे, क्या बोलते हैं, ऊपर में ही सेम रहे, ऊपर में ही सेम रहेगा लेकिन नीचा में अलग अलग रहेगा, और नीचा में जो सबसे बड़ा होगा वही क्या होगा, सबसे छोटा होगा। नीचा में जो जितना बड़ा होगा ना, ऊपर जितना छोटा रहेगा। जैसे बताए थे ना, एक रोटी है, अब एक रोटी को चार भागों में बांटोगे, एक रोटी को पांच भागों में बांटोगे, तो किसको ज्यादा मिलेगा, चार वाला ज्यादा मिलेगा ना, क्योंकि वो कम लोग है। तो आज हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या, यानी कि दो परिमेय संख्या ले लेते हैं, उस दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है उसको लिखेंगे। तो निकालो किताब, अपना अपना निकाल लिया, किताब लेकर आया है ना। उसके बाद तो हम लोग प्रश्नावली करेंगे। स्टार पॉइंट में हेडिंग बनाएगा, दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या। हेडिंग लगाओ, दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या। तो सबसे पहला बात तो तुमको ये चीज याद रखना है कि दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होता है। कितना होता है, अनंत। अनंत मतलब इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा अनंत परिमेय संख्या। तो लिखेंगे दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है। कितना होता है, अनंत परिमेय संख्या होता है। दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होगा, अनंत होगा। ठीक है, तो अब हम तुमको बताते हैं कि दो अगर परिमेय संख्या है तो इन दो परिमेय संख्या के बीच हम लोग कितना परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। देखो, जैसे एग्जाम्पल के लिए 3 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्या निकाले, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। चलो ध्यान दो, हम कहां थे। तो क्वेश्चन है, याद रखना, देखो 3 भी क्या है, परिमेय संख्या है, 4 भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसके बीच में 5 को परिमेय संख्या लिखना है। तो इसके बीच में हम बहुत परिमेय संख्या लिख सकते हैं, अनंत परिमेय संख्या लिख सकते हैं। जैसे देखो, यहाँ पे लिख दो 3, यहाँ पर लिख दो 4, लिख दिए। तो देखो 5 को लिखना है ना, तो 3.1 भी हो सकता है, कि नहीं हो सकता है, 3.2 भी हो सकता है, 3.3 भी हो सकता है, 3.4 भी हो सकता है, 3.5 भी। तो देखो 5 को लिखे कि नहीं, 1 2 3 4 5, ये क्या 3.12 भी लिख सकते हैं, 3.123 भी लिख सकते हैं, 3.123 भी, इसीलिए जितना अनंत लिख सकता, अथा अनंत, गिनती नहीं कर सकता उतना लिख सकता है। तो जया को बोलेगा लिखने, वैसा लिख देंगे। अब जैसे क्वेश्चन ये कर दिए, 2/5 और 8/5 के बीच 4 परिमेय संख्या लिखे, 4 परिमेय संख्या लिखे। ये है तुम्हारा क्वेश्चन। पहले भी समझो, उतारो नहीं, पहले समझो कितना है, 2/5 और 8/5 के बीच में 4 परिमेय संख्या क्या करना है, लिखना है। तो ये लिखना बहुत ही सिंपल होता है। सबसे पहले देख लेना क्या इसका हर सेम सेम है। देखो इसका हर कितना है, इसका हर कितना है, 5। अगर हर सेम रहता है ना तो बहुत आसान है लिखना। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं, किसके किसके बीच लिखना है, 2/5, 2/5 के बाद 2/5 और 8/5
5 के बीच लिखना है, इसी दोनों के बीच में लिखना है। तो 2 और 8 के बीच में 5 को संख्या सोच लो कोई, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 4 को लिखना है ना, 4 को लिख देंगे। अर्थात 3/5 ये भी परिमेय संख्या है ना, 4/5 ये भी परिमेय संख्या है ना, 6/5 ये भी परिमेय संख्या है ना, और 7/5। बताओ 1 2 3 4 5 को लिख दिया, लेकिन हमें 4 को लिखना था ना, क्वेश्चन में क्या बोला था 4 को लिखने, तो 4 को लिखेंगे, तो यही क्या हो गया, परिमेय संख्या होगा। लेकिन अब अगर अंश सेम नहीं रहे, क्या बोलते हैं, हर सेम नहीं रहे, तब क्या करेंगे, पहले इसको उतार लो तुम। तब चलो देखो, तो हम लोग अगर सेम नीचा में परिमेय क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या में अगर हर सेम रहेगा तब तो उसके बीच आराम से बहुत सारे परिमेय संख्या लिख सकते हैं, इतना बोलेगा। लेकिन अगर ऐसा दे दे 1/3 और 1/2 के बीच 4 परिमेय संख्या लिखिए, 4 परिमेय संख्या निकालना है। बताओ ये क्वेश्चन है, तो बताओ इसमें कैसे करोगे। 1/3 है, यहाँ पे करो, यहाँ पे कर लो, 3 कर लो, ठीक है, 3 कर लो। 1/3 और 3/2 के बीच में कितना परिमेय संख्या, 4 परिमेय संख्या। सबसे पहले देखो क्या हर सेम है, हर सेम नहीं है, तो हम तुमको बताए थे हर को सेम करने के लिए पहले नीचा वाला का लघुत्तम निकालना पड़ेगा, कल बताए थे ना। तो 3 और 2 का क्या निकालो, लघुत्तम। नहीं लगेगा कोनो खास से, गुना होगा ना, कितना आएगा 6। कहने का मतलब अब 1/3 है ना, 1/3 जो है 1/3 3 का नीचा में 3 है ना, 3 का को क्या बार पढ़ेंगे, 6 होगा 2 बार, तो गुना 2 इधरो और गुना 2 इधरो, कितना आया 2/6 आया ना। उसी प्रकार कितना है 3/2, 3/2, दुक्का को क्या बार पढ़ेंगे तो 6 बनेगा, 3 बार, गुना 3 इधरो गुना 3 इधरो, ये किए थे 3 तिया 9/6। अर्थात समझो कहने का मतलब ये हुआ हमारा 1/3 के बदले तुम 2/6 ले सकता है, काटोगे फिर देखो 1/3 आएगा कि नहीं आएगा। 3/2 के बदले तुम 9/6 ले सकता है। अब देखो दोनों का निचल का बराबर भी है कि नहीं है, अर्थात तुम जो है 2/6 और 9/6 के बीच में 4 गो परिमेय संख्या लिख सकता है। 2 से 9 तक में तो 7 गो है, लेकिन लिखना है क्या गो, 4 गो, तो 4 को आराम से लिख सकते हैं, इसको 3/6 लिख सकते हैं, 4/6 लिख सकते हैं, 5/6 लिख सकते हैं, 6/, बस 4 गो परिमेय संख्या लिख दिए, है ना, सिंपल। नहीं समझा, फिर से देखो समझो, अगर हर सेम ना रहे, अलग अलग रहे, हर क्या रहे, अलग अलग, तो इस कंडीशन में क्या करोगे, पहले तुम हर को एलसीएम निकाल लेना है, हर का एलसीएम निकाल लोगे, इसका एलसीएम कितना आया, 6 आया। अर्थात अब 1/3 को हम इसका समतुल्य भिन्न लिखेंगे, मतलब इसके बराबर कोई एक दूसरा भिन्न लेंगे, यानी कि 1/3 के बदले क्या ले लिए 2/6। इसको जब तुम काटोगे तो वही ना होगा, 1/3 है ना, 3 3 9 3 2 तो देखो 1/3 और 3/2 के बीच में लिखे है ना ये संख्या, परिमेय संख्या, इसके बीच में फिक्स है, ये है, क्यों, क्योंकि हमें पता है 2 और 9 के बीच में 3 4 5 6 है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो हम क्या किए 1/3 था, तो इसमें हम क्या किए, 3 का हम क्या पढ़ेंगे तो 6 होगा 2 बार, तो 2 इधर गुना किए नीचा, तो 2 ऊपर गुना करना पड़ेगा, मैथ का रूल बोलता है जितना से गुना करो उतना से भाग भी दिया करो, तो 1 गुना 2 2 और 3 दूना 6। सेम यहाँ भी वही किए, 3/2, 3 गुना 3 2 गुना 2 2 गुना 3 3 3 9/6, अब इसके बीच में परिमेय संख्या लिख दिए। चलो तुम लोग मुझे निकाल के बताओ 3/7 और 4/7 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या, ये निकाल करके मुझे बताओ। पहले इसको उतारो, 3/, देखो हर सेम है। चलो अब ध्यान दो, समझो तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, समझो यहाँ पे
3/4 और 3/7 और 4/7 के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखना है। हर सेम है, हर जब सेम है ना तो कोई दिक्कतें नहीं है। देखो इसका हल यहाँ पे से करेंगे। देखो 3/7 और 4/7। अब यहाँ पे तुम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएगा, बोलेगा सर 3 के बाद तो 4, इसके बीच में कुछ है नहीं है, बहुत कुछ है। 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 है ना, ऐसे भी लिख सकता है। या नहीं तो क्या वो लिखना है, 5 को लिखना है ना। तो तुम ऐसा कोई संख्या अपने मन में सोच लो, जैसे यहाँ पे एक काम कर लो, अगर तुम अपने मर्जी से, तुम्हारा अपना मर्जी है, हम ऐसा संख्या सोचे कि इसके और इसके बीच में 5 संख्या पूर जाए, कौन चीज से गुना कर दे। अगर मान लो इसमें हम 2 से गुना कर देते हैं, इसको 2 से, कोई फर्क पड़ा, 2 कटिए जाएगा ना, अर्थात ये हो जाएगा 3 दूना 6/14। ध्यान रखे ये भी, अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे अब यहाँ 14 बात यहाँ भी 14, इसका मतलब भी 2 से गुना करना पड़ेगा तब ना। इसमें गुना कर दो, कितना से, 2 से, 7 गुना 2, तो ये कितना बन जाएगा 8/14। लेकिन तब वो पूरा 5 गो, 6 के बाद कितना आ गया 7। तो एक के बार करो क्या, तुमको क्या वो पुराना है 5 गो संख्या, तो एक के 3 से कर लो या 5 से कर लो डायरेक्ट। देखो है ना, ये संख्या कहने का मतलब है, देखो जिस तरह से 2 से किया उसी तरह से तो 50 से करोगे 50 कर सकता है, लेकिन 50 से करना उतना ज्यादा संख्या लिखना है, 5 लिखना है ना, तो आराम से क्या कर दो, 5 से इसमें भी गुना कर दो और 5 से इसमें भी, 5 से इसमें भी गुना कर दो और 5 से इसमें गुना कर दो, कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि ऊपर ऊपर ये कटिए जाएगा, ये भी ऊपर ऊपर कटिए जाएगा। कहने मतलब बन गया, अब ये संख्या बन गया 5 15/35, ये बन गया 5 20/35। अब 15 और 5 के बीच में 5 गो संख्या है, तो वो 4 को पूरेगा। 16, 17, 18, 19, 20, 4 को पुराना, 5 को पुराना है ना, ये गलती हो गया। नहीं तब कितना करो, 6 से कर दो एक ही बार। देखो कितना होगा, 36 के 6 के 42, ये कितना होगा 6 चौके 24 और 6 के, देखो सेम है ना। अब 18 और 24 के बीच में बताओ है संख्या, 18 के बाद लिख सकता है 19/42, 20/42, 21/42, 22/42, 23/42, 1 2 3 4 5 लिख दिए, बन गया। ऐसे ही बना सकता है, मतलब जितना बोलेगा ना उतना संख्या निकालना, उससे एक थोड़ा करके ऊपर गुना कर दिया, उससे उसके बीच में अपने आप संख्या आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देख लो, एक और क्वेश्चन 3/2 और 5/2 के बीच 6 परिमेय संख्या, कितना परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या निकालना है। बहुत आसान है, 6 है ना, तो आराम से एक ज्यादा करके गुना कर दो। 3/2 है तो एक बार गुना कर देते हैं 6 से या 7 से, 7 से गुना कर दो, 7 से भागो कर दो कोई फर्क पड़ेगा। उसके बाद क्या है 5/2, इसमें गुना कर दो कितना से, इधर में जाए, इधर वाला क्वेश्चन हो गया था ना, ये वाला क्वेश्चन उतार लिया था ना। तो देखो कितना है 5/2 है ना, तो 7 से किया तो इसमें कितना करना पड़ेगा 7 से, तो ये बन जाएगा तुम्हारा कितना 7 21/14 और 7 5 35/14। अब इसके बीच में कितने संख्या बताओ, 14 को लिख सकता है, क्या को लिखना है तुमको, चाहिए वो ना, 21 22/14, 23/14, 24/14, 25/14, क्या हुआ 1 2 3 4 गो 2 और 26/14 और 27/14, देखो लिख दिए। अनंत परिमेय संख्या होता है 2 परिमेय संख्या के बीच, इसमें हमने ये लिख दिए। तो अब हम लोग प्रश्नावली पे चलेंगे, पहले इसको तुम लोग लिख लो। चलो अब ध्यान दो, सुनो। तो तुम्हारा थ्योरी जितना था वह कंप्लीट हो चुका है, अब होगा तुम्हारा प्रश्नावली 8.1। सभी अपना अपना पेज नंबर निकाल लो, 147
प्रश्नावली 8.1 का पहला नंबर क्वेश्चन जो है लिखो, प्रश्नावली 8.1 ना, 8.1। सभी अपना अपना प्रश्नावली निकालो। क्यों गप कर रहा है लड़का? तो देखो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिमेय संख्या के बीच में 5 परिमेय संख्या को लिखना है। निम्नलिखित परिमेय संख्या के बीच 5 परिमेय संख्या। क्वेश्चन हमने लिखेंगे, क्वेश्चन तुम्हारे बुक में है, बुक अपना अपना निकाल लो, हम क्वेश्चन पढ़ दिए ना। तो देखो पहला है -1 और 0 के बीच में 5 परिमेय संख्या। किसके किसके बीच? -1 और 0 के बीच। समझो, एक बार अगर क्वेश्चन समझ लिया अपने से बना लेगा तू। -1 छोटा कि -2 बहुत छोटा? सबसे पहले एक चीज बताओ, इन दोनों में -1 में या -2 में कौन बड़ा है? -1 बड़ा कि -2 बड़ा? -1 बड़ा है, पता है ना, क्योंकि ऋण 4, इसके पास 1 टका कर्जा है, इसके पास 2 टका कर्जा है। तो कर्जा जिसके पास ज्यादा रहता है वो कम गरीब, मतलब वो गरीब होता है, यानी कि उसको बहुत दिक्कत होता है, इसलिए इसको कर्जा ज्यादा है, इसको कर्जा कम है, तो ये अमीर हुआ ना, इसीलिए ये ज्यादा हुआ, ये कम हुआ। तो यही बात है, -1 और 0 के बीच में क्या को लिखना है? 5 गो। तो देखो -1 और 0 5 को लिखना है, तो -2 होगा कि नहीं होगा? इससे छोटा, इससे नहीं, -1 से बड़ा, 0 से छोटा, क्या सब ले सकता है? -1 से छोटा, -1 से नहीं, -1 से बड़ा, -1 से बड़ा क्या लेगा? -2 ये भी ले सकता है, -2 भी ले सकता है, -3 भी ले सकता है, -4 भी ले सकता है, -5 भी ले सकता है, ठीक है। या नहीं तो तुम ले सकता है 0.1 ले सकता है, माइनस में ले सकता है ना, 0 माइनस का 0.2 ले सकता है। 5 को लिखना है तो ये यहां से देखो बहुत सारे संख्या, अनंत संख्या लिख सकता है, 0.5, 0.4, माइनस का 0.3, माइनस का 0.2, माइनस का 0.1 और लास्ट में क्या? 0। क्योंकि देखो इससे इस -1 से बड़ा होगा कौन? 0.5, इससे बड़ा होगा 0.4, इससे बड़ा होगा 0.3, इससे बड़ा होगा 0.1, क्योंकि इसके पास 0.2 टका कर्जा, इसके पास 0.1, इससे बड़ा है ना ये। इससे भी बड़ा कौन है? 0, इसके पास तो 0 टका कर्जा है ना। चलो 1 नंबर हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? -2 और -1 के बीच, -2, ध्यान दो। अब तुम लोग बताओ इसमें, हाँ ये छोटा और ये बड़ा, क्या बताए? माइनस में जो बड़ा रहता है ना वही छोटा होता है। -1 से बड़ा 0.5 है। नहीं, -1 से नहीं, हाँ ठीक है। था इसके पास टोटल 1 टका कर्जा, इसके पास 1 का 0.5 में भाग कर्जा। 1 बड़ा की 0.5 बड़ा, पहले बताऊं। 1 बड़ा, रे गप, 1 बड़ा की 0.5 बड़ा? 1 बड़ा है ना, तो जो बड़ा रहता है माइनस वही ना छोटा होता है। तो इससे छोटा ये है कि नहीं है? इससे छोटा ये है कि नहीं है? इससे छोटा ये है कि नहीं है? इससे छोटा है कि नहीं है ना। -1 से संख्या की बात करें बड़ा है, 0.5 बड़ा है, लेकिन अगर हम बात करें माइनस में तो माइनस में ई बड़ा है, 1 ना बड़ा है, इसीलिए। चलो यहां पे समझो, -2 और 1 के बीच, -2 और -1 के बीच में 5 गो, रे गप क्यों कर रहा है? इसके बीच में 5 को लिखना है ना। तो बताओ -2 से बड़ा क्या होगा? बहुत सारे ले सकते हैं, -2 से बड़ा लिख सकते हैं, एक माइनस का 1.1 बड़ा होगा कि नहीं होगा? कुछ ले लो, अपना मर्जी, इसका आंसर बनाने की कोशिश नहीं करो। -2 से बड़ा है कि नहीं -1.1? क्योंकि इसके पास -2 टका कर्जा है, इसके पास माइनस का 1 टका कर्जा है, बड़ा है ना। इससे बड़ा कौन होगा?
माइनस का 1 पॉइंट नहीं 5 को लेना है ना, तो पहले 5 ले लो। यहाँ पे कितना ले लिए 5, माइनस 1.5, माइनस का 1.4, माइनस का 1.3, माइनस का 1.2, एक अपने करो, माइनस का 1.1। इससे बड़ा कौन है 1, माइनस 1 है ना, क्योंकि 1 से तो कुछ तो बड़ा है ना 1.1, ये तो हो गया। चलो तीसरा देखो, रुक जाओ अभी, इस समझा के नहीं, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। देखो समझो, माइनस में जो बड़ा होता है ना वही छोटा होता है। अब तुम दिमाग लगाएगा, 1.5 से बड़ा है कि नहीं 2, 1.5 रुपया ज्यादा कि 2 टका ज्यादा, 2 टका ज्यादा, लेकिन माइनस में होता है उल्टा, यही होगा छोटा, यही होगा बड़ा। इसीलिए इससे बड़ा कौन है ये है, 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 इससे ही बड़ा कौन है ये, हो गया। चलो अगला है माइनस का 4/5, माइनस का 4/5 और माइनस का 2/3। क्या यहाँ पे हर सेम है? नहीं ना है, हर सेम नहीं ना है। क्या करोगे, इन दोनों का लघुत्तम लोगे, 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 15 आएगा। तो तुम माइनस के 4/5 इसमें कितना से गुना कर दे, 15 हो जाएगा। 3 से गुना के, इधर हम 3 से गुना करना पड़ेगा, ये तुम्हारा बन जाएगा कितना, माइनस का 4/5 जो है 4 तिया 12, माइनस का 12/15 होगा कि नहीं होगा। उसी प्रकार से देखो, उसी प्रकार से यहाँ देखो, उसी प्रकार से कितना है, माइनस का 2/3, 3 का को क्या बार पढ़ेंगे 15, 5 बार ना, 5 यहाँ पर भी गुना, 5 यहाँ पर भी गुना, समझो, इधर बात नहीं करो। 5 दूनी 10/15 माइनस, हो गया। अब ध्यान दो, अब तुमको किसके किस बीच निकालना है, माइनस का 12/15 और माइनस का 10/15 के बीच निकालना है। तब बोलेगा 12 के बाद तो 11 होता है ना, 12 के बाद क्या होता है 11। अब 5 को कैसे निकालेंगे, क्या हुआ, किससे गुना करोगे, अपना मर्जी है, नहीं है, समझो, माइनस के 12, हाँ कहाँ रे ये, देखो ई न उतारे रे, यहाँ ई उतारे, यहाँ पर ई उतारे, इसके बीच में संख्या लिखोगे ना, इसके बीच संख्या लिखोगे ना, तो इसके बीच में 5 को लिखना है। तो -12 के बाद, उस -12 से बड़ा होता है -11, उसके बाद -10, तो 2 को लेके लिखाएगा, इस 1 को लिखाएगा, तो तुमको लिखना है क्या को, 5 को, तो 5 से गुना कर दो इसमें भी, 5 से गुना कर दो इसमें भी, 5 से गुना कर दो इसमें भी, या 5 से गुना कर दो, इस संख्या क्या बन जाएगा, 12×5 60/75 माइनस में 10×5 माइनस का 50/75। अब 60 और 50 के बीच में 5 है कि नहीं है, बहुत सारी संख्या नहीं है, माइनस का 59/75 लिख सकता है, माइनस का 58/75 लिख सकता है, माइनस का 57/75 लिख सकता है, माइनस का 56/75 लिख सकता है, माइनस का 55/75 लिख दिया 5 गो। तो इस तरह से परिमेय संख्या हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है, इसको तुम लोग खुद से बनाएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक आज रहने देते हैं।